बताएंगे कि केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा के लिए जो भर्ती निकली है वो उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या पोस्ट हैं। इस वीडियो में पूरा हम आपको बताएंगे कैसा अप्लाई करना है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 छिंदवाड़ा, इमली खेड़ा चौराहा, सिवनी बाईपास, साक्षात्कार सूचना एवं निर्देश सत्र 2022-23। 2022-23 के लिए यहाँ पर टीचर्स के लिए भर्ती निकली। टीचर के साथ साथ और भी कुछ भर्तियाँ जो हम आपको बताएंगे किस किस सब्जेक्ट के लिए भर्तियाँ, वो भी आप देखेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 छिंदवाड़ा एवं केंद्रीय विद्यालय चौरई में पूर्णतः अंशकालिक अनुबंधित अस्थायी पद पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर संभावित रिक्तियों के लिए पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार 31/1/23 से 4/2/2023, 5/2/2023 को आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 31 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख होगा। तो ये 3 डेट में इंटरव्यू होगा। अभी किस डेट में कहाँ इंटरव्यू होगा ये ऐसा कुछ भी नहीं, ये बाद में आपको पता चलेगा, आपको सूचना मिल जाएगी इसकी। हाँ, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं हम इसमें आगे और क्या है। तो यहाँ पर देखिए सभी जो पद हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, पार्ट टाइम बेस है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार से परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, यदि आप यहाँ पर इच्छुक व्यक्ति हैं तो आप 26 तारीख से 29 तारीख मतलब कल तक आप कल रात 10 बजे तक यहाँ पर अपना जो आवेदन है वो सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये कल 10 बजे के बाद ये लिंक बंद हो जाएगी, फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा बताई गई है 18 से 65 वर्ष के मध्य आयु वाले इच्छुक एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन फॉर्म एवं निर्धारित योग्यता संबंधी निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यदि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर मूल प्रमाण पत्रों के साथ साथ 100 प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ विद्यालय में निर्धारित तिथियों को प्रातः 8:30 बजे उपस्थित होंगे। मतलब यह है कि ये जो डेट है इन डेटों में आपका केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 छिंदवाड़ा एवं केंद्रीय विद्यालय चौरई दोनों में सुबह 8:30 बजे आपको उपस्थित होना होगा। जो लोग चौरई के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चौरई में होना पड़ेगा, जो छिंदवाड़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको छिंदवाड़ा में होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म समस्त 100 हस्ताक्षरित संलग्नों के साथ को ही आगे चयन प्रक्रिया में लिया जाएगा। मतलब आप जब वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए उस समय आपको जो आप फार्म फिल करके ले गए हैं वो फार्म आपको उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है उसको पूरा आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उसके बाद लेकर के जाना है। साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय व तिथि सभी अभ्यर्थियों अपने मूल दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होंगे। तिथि में आपको समय पर पहुंचना है, जो डेट ऊपर दिखाई गई उस पर गलत जानकारी आपको नहीं देना है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त होगा। यहाँ पर बताया गया नियुक्ति पश्चात मानदेय भुगतान केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगा। मतलब यहाँ जो आपका पेमेंट बनेगा वो केंद्रीय विद्यालय का जो संगठन है उसके नियम के अनुसार बनेगा। विद्यालय हित में किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवाएं बिना कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यहाँ पर ये जो संविदा भर्ती की जा रही है यहाँ पर आपकी जो सेवा है वो कभी भी निरस्त की जा सकती है। इस इंटरव्यू के लिए आपको किसी भी प्रकार का किराया नहीं दिया जाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर प्रातः 8:30 बजे मूल दस्तावेजों के साथ वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हों। बिना वेरिफिकेशन साक्षात्कार संभव नहीं है। मतलब आपको 8:30 बजे आपका जो भी आपने चूज़ किया है केंद्रीय विद्यालय वहाँ पहुँचना है और अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाएगा। यहाँ बताया गया 10वां देखेंगे आप, समस्त पदों के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यदि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ज्ञान है, आपको दोनों भाषाओं में आप बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ये आवेदन करना है। ये बताया गया दोनों का ज्ञान होना चाहिए आपको। केंद्रीय विद्यालय CBSE पाठ्यक्रम के अनुसरण करते हैं तथा शिक्षण का माध्यम मुख्यतः अंग्रेजी है। मेन आपको यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के लिए दक्ष होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए साथ में, ये भी बताया गया है। इसके बाद 11वां पॉइंट दिया साक्षात्कार के समय समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति अवश्य लाएं। यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाना है, उसके साथ जो आप अटेस्टेड कॉपी लेके जाएंगे सेट बनाकर, उसके साथ आपको यहाँ पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना जो चेक होंगे। फार्म के साथ कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जैसा लागू हो कि प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, BA DLED सर्टिफिकेट, CTET क्वालिफाइड, PRT अन्य डिप्लोमा डिग्री अनुभव प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति पहचान, आपका जो पहचान पत्र है वो जैसे वोटर ID आधार कार्ड पासपोर्ट कोई भी, वो भी आपको इनके साथ लेकर के जाना है, एक कॉपी भी और ओरिजिनल भी। आवेदन जमा करते समय साक्षात्कार के दौरान सभी अभ्यर्थियों को शासन द्वारा जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना है, ये भी यहाँ पे बताया गया है।
अब यहाँ पर नोट दिया गया है, नोट में बताया गया है कि एज नॉट मोर देन 65 ईयर्स, मतलब 31/3/2023 को आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ दिया है रिलैक्सेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इन केस CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट इज़ नॉट अवेलेबल विदाउट CTET क्वालिफाइड में बी कंसिडर्ड इफ़ अदरवाइज एलिजिबल। यदि आपने CTET नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप CTET है तभी आप इस फॉर्म को फिल करें। यदि कोई CTET का कैंडिडेट नहीं मिलेगा तब आपको यहाँ पर बिना CTET वालों को यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपने CTET नहीं किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते आना होना चाहिए, आपका जो माध्यम है वो इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही आपको क्या सैलरी मिलने वाली है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश, साथ ही कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जो होना है उसमें आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर बताया गया है आपको कि MSc के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपका दूसरा और में आप देखेंगे तो कोई भी एक मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे और मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप PGT में यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख लेंगे, हम डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप ये सब पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर सेकंड में B.Ed कंपलसरी है, B.Ed होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर बताया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टीचिंग करते बनना चाहिए, दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश टीचिंग में। उसके साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको PGT में जो सैलरी मिलने वाली है वो सैलरी देख लेंगे आप, यहाँ पर 27,500 रुपये की सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। यदि कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 50% जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए, जो भी नीचे दिखा रहा है उसमें सबसे पहला दिखा रहा है यहाँ पर BE BTech में ये कंप्यूटर साइंस या IT के साथ यदि आपने BE किया हुआ है या फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा बताया गया BE BTech जो है उसके साथ आपका कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। इसके बाद या तो आपने MSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर MCA किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BSc कंप्यूटर साइंस या फिर आपका जो BCA है, BCA कर रखा है आपने या फिर दोनों में जो भी करा है उसके साथ ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। आपको यदि आपने कोई भी PG कर रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यहाँ पर आपको PGDCA के साथ एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी साथ में होना चाहिए, जब ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यदि B लेवल का आपका DOEC का आपका सर्टिफिकेट है PGDCA का पोस्ट ग्रेजुएशन का B लेवल, जैसा PGDCA होता है वैसे ही ये B लेवल होता है DOEC में। अभी इसका नाम नाइलिट हो गया है, यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अभी DOEC का जिनने कर रखा है वो B लेवल वाले भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे और C लेवल वाले भी कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पर आपको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेस होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा यदि आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है आपके 50% मार्क्स हैं 50% मार्क के साथ, तो यहाँ पर नीचे जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सब्जेक्ट यदि आपके हैं आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप यदि देख लेंगे तो वो सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको B.Ed होना अनिवार्य है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ाने में। इसके साथ ही यहाँ पर आपको CTET का जो एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए। हाँ, यदि आपने पास नहीं करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वरीयता CTET पास आउट जो हैं उनको दी जाएगी। यदि वो अवेलेबल नहीं रहते हैं तब बिना CTET वालों को भी ये पोस्ट दे दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिज़ायरेबल, यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना यहाँ पर डिज़ायरेबल है। इसके बाद ही प्राइमरी टीचर के लिए देख लेंगे। प्राइमरी टीचर PRT के लिए आपको 10+2 + 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके साथ ही 2 साल का आपका B.Ed या DLED जो भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए। CT GBT डिप्लोमा है वो भी चल जाएगा।
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के लिए यहाँ पर भी बताया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर सीटेट का पास आउट का बता रहा है, लेकिन यदि आपने, जैसा कि हमने ऊपर देखा है आपने, कि यदि आपके पास सीटेट वाला कोई व्यक्ति यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ पर दूसरों को भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी भर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सीटेट है। यहाँ दे ज़रूर रहा है, लेकिन आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर का जो नोट है उसमें दिखाया गया है। यहाँ पर भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यहाँ पर आपने यदि बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीएसआईटी, बीएससी, सीएस और ग्रेजुएट पीजी है, यदि आप साइंस और मैथ से आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ ही आपके पास पीजीडीसीए का डिप्लोमा है या फिर डोएक का बी लेवल का डिप्लोमा है और उसके साथ कोई किसी भी स्ट्रीम में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप यहाँ पर ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे भी आप सैलरी देख सकते हैं 21,250 रुपये। इसके बाद है योगा टीचर की पोस्ट। योगा टीचर के लिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही आपको ये जो योगा की 1 साल का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होना चाहिए कंप्लीट। 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा इन योगा, यदि आपके पास योगा का डिप्लोमा है तो भी यहाँ पर आप किसी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर जो इसके लिए पेमेंट है 21,250 रुपये। अगली पोस्ट के लिए बात करेंगे तो एजुकेशन काउंसलर। यहाँ पर एजुकेशन काउंसलर के लिए जो योग्यता है वो बीए बीएससी है साइकोलॉजी में, साथ ही आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल, ये आपके पास होना चाहिए। स्कूल में आपका जो प्रोवाइड करते हैं कैरियर काउंसलिंग, उसके लिए यहाँ पर यदि आपका एक्सपीरियंस है 1 साल का तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यदि वर्किंग नॉलेज है आपके पास एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरोज़ का, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बीए बीएससी साइकोलॉजी तो चाहिए। इसके अलावा ये यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वोकेशनल, तो इसके लिए ये यहाँ पर जो पेमेंट है यहाँ पर 26,250 रुपये है। इसी तरह नर्स के पोस्ट के लिए यहाँ पर फीमेल नर्स के लिए यहाँ पर जगह खाली है, जिसमें आपको डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल, एक्सपीरियंस कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंस। यदि आपने यहाँ पर नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छा है, यहाँ पर जिनका एक्सपीरियंस है उसको पहले वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आपको पर डे बेसिस पर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको पर डे 750 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। आप जितने दिन वर्क करेंगे उतने दिन का आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये है सारा इसमें प्रोसेस। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है इसको आपको फिल करना है। फिल करके आपको ये फॉर्म ले जाना है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके साथ आपको सेल्फ, जो ऊपर हमने बताया जैसा, सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी लेके जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। अभी आप इसके लिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो आप कैसे करेंगे चलिए वो बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जब ये डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म ओपन होगा। यहाँ गूगल फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल फिल करना है। जैसे यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी फिल करना है जिस ईमेल आईडी के जरिए आप यहाँ वर्क कर रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट ने आपका नाम लिखना है एज पर मार्कशीट। उसके बाद यहाँ पर आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको सारा आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। उसके बाद कैंडिडेट फादर्स हस्बैंड नेम, यदि फादर्स नेम भरना है फादर्स नेम, हस्बैंड नेम भरना है तो हस्बैंड नेम भी भर सकते हैं आप। एज पर मार्कशीट भर लीजिए। यदि आपका मैरिज हो गया, वाइफ है, हस्बैंड है आपके, तो आप हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर मार्कशीट। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, और इसके नीचे आपको एड्रेस, आपका एड्रेस लिखकर यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इसी तरह आपको ये 3 पेज हैं, तीनों पेज फिल करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। तो इस तरह से आप इजीली रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। और आपको जो इंटरव्यू देना है वो इंटरव्यू की डेट हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ पर देखिए 31/1/23, 4/2/2023 और 5/2/2023, 31 जनवरी, 5 फरवरी, 4 और 5 फरवरी को यहाँ पर 4 और 5 फरवरी को यहाँ पर आपका जो है वो होना है इंटरव्यू। तो उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।